हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है अपना कार्य स्वयं करो। हम कहानी पर आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीर प्रताप नामक एक व्यक्ति था। उसके घर में एक कबाड़ घर बना हुआ था। उस कबाड़ घर में एक बिल्ली ने चोरी छिपे बसेरा कर रखा था। बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे इतने छोटे थे कि अभी अपने पांवों पर चलने के काबिल न थे। एक दिन बिल्ली ने उन बच्चों से कहा, मैं जा रही हूँ शिकार करने, जल्दी वापस आऊंगी, तुम यहीं रहना। दोनों बच्चों ने कहा, अच्छा माँ। बिल्ली अब शिकार के लिए निकल गई। उसी समय कबाड़ घर में वीर प्रताप और उसका बेटा आया। उनके आते ही बिल्ली के दोनों बच्चे एक ओर छिप गए, साथ ही शांति के साथ भी बैठ गए। वीर प्रताप का बेटा सोहन बोला, पिताजी, आप इस कबाड़ घर से सारा कबाड़ निकलवा फेंकिए, इसकी वजह से हमारा पूरा घर गंदा लगता है। तो पिता ने कहा, हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पिता की बात सुनकर सोहन बोला, आज ही इस कबाड़ को आप निकलवा देना। पिता ने कहा, हाँ, आज मैं नौकर से कह दूंगा, वो यहाँ का सारा कबाड़ निकाल फेंकेगा। बस इसी के साथ दोनों बाप बेटे वहां से चले गए। बिल्ली के बच्चे यह सुनकर घबरा गए कि कबाड़ घर का सारा कबाड़ निकाल दिया जाएगा। वे दोनों सोच रहे थे कि यदि यहाँ का सारा कबाड़ निकाल दिया गया तो उनके रहने की यहाँ कोई जगह बाकी ना रह जाएगी। तभी एक बच्चे ने कहा, अब क्या होगा अगर यहाँ का सारा सामान निकाल दिया जाएगा, तो फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, ये लोग हमें भी यहाँ से निकाल फेंकेंगे। दूसरा बच्चा बोला, हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, माँ को आने दो, हम उनसे ये बात बताएंगे। पहला बच्चा बोला, हाँ। फिर दोनों बच्चे वहां कबाड़ में छिपे रहकर शांति के साथ बैठे रहे। लगभग 2 घंटे बाद बिल्ली वापस अपने बच्चों के पास आई। आते ही बच्चों ने उसे कबाड़ घर में होने वाली सफाई की सारी बात बता दी। कहा, माँ, वो लोग यह कबाड़ घर साफ कराएं, उससे पहले ही हमें अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। अब बिल्ली ने अपने बच्चों को तसल्ली दी और बोली, घबराओ मत मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्री के साथ यहीं रहो। माँ से तसल्ली पाकर दोनों बच्चे चिंता मुक्त हो गए। अगले दिन बिल्ली फिर अपने शिकार के लिए चली गई। वीर प्रताप और सोहन फिर कबाड़ घर में आ गए। आते ही सोहन ने कहा, पिताजी, कबाड़ घर में तो सफाई हुई ही नहीं। पिता ने कहा, हाँ बेटे, यही मैं भी देख रहा हूँ, मैंने नौकर से कहा तो था, लेकिन लगता है कि वो यहाँ की सफाई करना भूल गया है। सोहन बोला, आप कल उससे कहिएगा कि वो यहाँ की पूरी सफाई करे। पिता ने कहा, उससे एक बार कहने का जब फायदा नहीं हुआ तो दोबारा कहने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अब सोहन ने पूछा, फिर यहाँ की सफाई कौन करेगा पिताजी? पिता ने उत्तर दिया, हम करेंगे। सोहन बोला, ठीक है, मगर कब? पिता ने कहा, कल सुबह। सोहन बोला, अच्छा। इसी के साथ दोनों बाप बेटे वहां से लौट गए। बिल्ली के बच्चे एक बार फिर घबरा गए। लगभग 3 घंटे बाद बिल्ली अपने बच्चों के पास वापस लौटी। उसके आते ही एक बच्चे ने कहा, माँ, मकान मालिक फिर यहाँ आए थे। बिल्ली ने बच्चों से पूछा, वो क्या कह रहे थे? तो इस पर बच्चा बोला, वो कह रहे थे कि अगर नौकर ने यहाँ की सफाई हमारे एक बार कहने पर नहीं की है तो वो हमारे दोबारा कहने पर भी नहीं करेगा, इसलिए हम कल सुबह खुद यहाँ की सफाई करेंगे। बच्चों से यह बात सुनकर बिल्ली बोली, फिर तो हमें आज ही अपना कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा, क्योंकि मकान मालिक ने अगर अपना काम स्वयं करने की ठान ली है तो वो कल सुबह यहाँ का सारा सामान निकाल कर ही मानेगा। चलो बच्चों, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। इसी के साथ बिल्ली अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। ठीक ही तो कहा है ना किसी ने कि जो लोग अपना कार्य दूसरों पर छोड़ते हैं उनका काम कभी नहीं होता, मगर जो लोग अपना कार्य स्वयं करते हैं वे सदा सफल रहते हैं।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।